नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह पुलिस कमिश्नर की फेक प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने का जो मामला है, इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। हरिनारायण चारी पुलिस कमिश्नर जो है हरिनारायण चारी मिश्र, उनकी इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाई। कमिश्नर के नाम पर पैसे वसूली की कोशिश तक की गई, लेकिन साइबर पुलिस ने अपराधी पर शिकंजा कस लिया। हरियाणा का आरोपी निकला है, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करा दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इंदौर से। सबसे बड़ी खबर, हरियाणा का यह आरोपी रहने वाला है और इसने पुलिस कमिश्नर की फर्जी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल तैयार कर दी थी, अकाउंट बना दिया था। फेक प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने का यह पूरा मामला है। आरोपी हरियाणा का है, पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा है। साइबर पुलिस ने अपराधी पर शिकंजा कसा है और इस अकाउंट को, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करा दिया गया, ब्लॉक करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर और भोपाल जहां कमिश्नर प्रणाली है और इंदौर के कमिश्नर हैं हरिनारायण चारी मिश्र। इनकी फेक प्रोफाइल बनाई गई इंस्टाग्राम पर और उसके जरिए पैसे मांगे गए। साइबर पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर शिकंजा कसा है और इस अकाउंट को भी ब्लॉक करा दिया गया है। आपको बता दें कि हरिनारायण चारी मिश्र की फेक प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर बनाई गई और आरोपी जो है वो हरियाणा का रहने वाला बताया गया है। साइबर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और अपराधी पर शिकंजा कसा है। अरुण हमारे संवाददाता इंदौर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या जानकारी अरुण? बिल्कुल, देखिए इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है हरिनारायण चारी मिश्र, उनकी एक फेक प्रोफाइल इस पर बनाई गई इंस्टाग्राम पर और उसके बाद कई लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई कि आपका अकाउंट एटीएम पेटीएम पर है, गूगल पे पर है, तो आप पैसे भेज दीजिए। एक तरह से ये पैसे वसूली का प्रयास किया गया और ये साथिर जो ठग था ये हरियाणा का था, क्योंकि साइबर पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो ये हरियाणा का शख्स निकला। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन उसने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट कमिश्नर का बनाया और पैसे वसूलने का एक तरह से प्रयास किया। हालांकि जिन लोगों को भी ये मैसेज जा रहा था वो लोग इसको ब्लॉक कर रहे थे और इसे तत्काल ब्लॉक भी करा दिया गया। पूरी जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसको ब्लॉक करा दिया गया। लेकिन जो सातिर अपराधी है और अपराधियों का हौसला देखिए कि पुलिस कमिश्नर की फेक प्रोफाइल बनाकर उनके उसके जरिए पैसे मांगने का प्रयास इन्होंने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं ये साइबर अपराधी, जो इस तरह के काम भी कर रहे हैं कि एक पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी की प्रोफाइल बनाकर उसके जरिए भी पैसे वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, उसके जरिए पैसे वसूलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शिकंजा इस पर कस दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अरुण। बढ़ते हैं आगे, उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कार बस कंटेनर में भिड़ंत जो हुई थी, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार 6 लोग इसमें दरअसल घायल हुए थे और इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि इंदौर से सोयत कला के लिए, सोयत कला एक गांव है, यहां पर शादी में ये कार सवार जा रहे थे और 6 लोग इसमें सवार थे। जख्मी हुए 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 लोगों का इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर जो है बस का, वो बस लेकर फरार हो गया। बताया ये जा रहा है कि ये बस जो है, इस बस ने कार को टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार कंटेनर से जाकर के भिड़ गई।
लेकिन और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसमें गलती बस ड्राइवर की थी, लेकिन बस ड्राइवर बस लेकर भाग निकला। और इंदौर की बात करें तो यहां पर भी एक बस हादसा हुआ और एक बस पलट गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। ये घटना सिमरोल के पास हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिमरोल पुलिस और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना इंदौर खंडवा मार्ग पर 22 ग्राम के पास हुई। इंदौर से खंडवा ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सिमरोल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। चुनावी साल में महिलाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने आज अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना शुरू की। भोपाल के जंबूरी मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में महिलाएं गई। योजना के तहत लाडली बहना को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मार्च अप्रैल में योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। मई में स्क्रूटनी होगी, जांच की जाएगी फॉर्म की, और योजना जून से शुरू हो जाएगी, यानी जून में खातों में रकम आनी शुरू हो जाएगी। योजना को लागू करने से पहले बीजेपी दफ्तर में पार्टी ने बड़ी बैठक की। इसमें बीजेपी नेताओं को योजना को प्रदेश भर में पहुंचाने की जिम्मेदारी पर मंथन किया गया। सीएम का भी यहां स्वागत किया गया। जन्मदिन की बधाई पार्टी नेताओं ने उन्हें दी। बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1000 रुपया में अभी गणपति की होली छोड़ के 25 मार्च से ये आवेदन भराना शुरू होंगे। कौन सी तारीख से, जरा सब बताओ। 25 मार्च से आवेदन भराना शुरू होंगे। बेटी को बोझ नहीं, वरदान बनाना है। और इसलिए मेरी बहनों ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति पैदा होगी, लखपति। अब जब मैंने अफसरों से ये बात कही कि बेटी लखपति होगी, तो अफसरों ने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी को तो लखपति बनाएगा। और इसलिए अपनी योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। कमलनाथ की सरकार आ गई, 1.25 साल तुम्हारा भैया, 1.25 साल तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं था, तो कन्या विवाह योजना भी लगभग बंद कर दी और शादी करवा के भी पैसा नहीं दिया। सही बात है कि नहीं? और जबलपुर से संस्कार थाने से बड़ी खबर। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना सामने आई और तीसरी मंजिल के 14 नंबर वार्ड में यह आग लगी है। आग लगने से हड़कंप जाहिर सी बात है अस्पताल में मच गया। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और मेडिकल अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि आग को काबू में कर लिया। वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से आग लगी थी। और अच्छी बात यह रही कि इसे वक्त रहते काबू में कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, इसमें तीसरे माले के 14 नंबर वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया था। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी, दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई थी। 6 दमकल की गाड़ियां वक्त रहते पहुंच गई ताकि अगर आग बढ़ती है तो उसे तुरंत काबू में किया जा सके। लेकिन गनीमत यह रही कि मेडिकल अस्पताल में जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने इस आग को काबू में कर लिया, बुझा दिया। शॉर्ट सर्किट वजह इसके पीछे बताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। लेकिन अब कहा जा सकता है कि राहत की बात है कि आग को काबू में कर लिया गया है। तीसरी मंजिल के 14 नंबर वार्ड में यह आग लगी थी, इसकी वजह से काफी अफरा तफरी मच गई। जाहिर सी बात है कि जो लोग मौजूद थे वो घबरा गए। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। पवन, एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ट्रेंड थे और उन्होंने वक्त रहते कदम उठाया और आग को काबू में कर लिया, क्योंकि मेडिकल अस्पताल और जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में मरीज वहां पर भर्ती रहते हैं और आग लगने की घटना हड़कंप मचाने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, ये एक बेहद बड़ी घटना है क्योंकि तीसरी मंजिल यानी अस्पताल के टॉप फ्लोर पर ये आग लगी थी, जहां से भागने के लिए भी बेहद कठिन सकरा रास्ता होता है, कॉरिडोर जो होता है हॉस्पिटल का,
और वहां पर मरीज के परिजन भी रहते हैं, तो काफी अफरा तफरी का माहौल था। जहां पर 14 नंबर वार्ड में, एक बड़ा वार्ड है जहां लगभग 20 मरीज इलाज के लिए भर्ती थे, अचानक जब वहां से धुआं निकला और कुछ ही देर में आग की लपटें नजर आई तो अस्पताल प्रबंधन और सिक्योरिटी गार्ड तत्काल एक्शन में आए और उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। पहले मरीजों को बाहर निकाला, उसके साथ ही आग बुझाने के काम भी शुरू किए ताकि दूसरे वार्डों में आग न फैल पाए, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर इस आग को बुझाया है और समय रहते काबू पा लिया, जिसमें किसी को कोई गंभीर चोट नहीं। हालांकि धुआं भरने के कारण और भागदौड़ के कारण मामूली चोटें जरूर कुछ लोगों को आई हैं, मरीजों को भी काफी परेशान हो गई, लेकिन एक बड़ी घटना टल गई, जिसमें सुरक्षा कर्मी और अस्पताल प्रबंधन दोनों की ही सराहना करना चाहिए। लेकिन सवाल अब एक और खड़ा होता है कि आखिर मेंटेनेंस के लिए जो टीमें लगी रहती हैं, लाखों रुपए का फंड हर महीने आता है, उसके बावजूद भी कैसे ये घटनाएं हो जाती हैं, कहाँ चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, ये सवाल भी इस घटना के बाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें जो आपने पहुंचाई हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा रहे हैं। कैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया था, वहां क्या हुआ, सुनाते भी हैं आपको। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। पवन, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं, काफी धुआं यहाँ पर भर गया था, बहुत ज्यादा। यहाँ पर वाकई में कोई भी व्यक्ति होगा वो पैनिक भी हो जाएगा। इतना धुआं, घबराहट होने लग जाएगी मरीजों के लिए, तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। और यही बात मैंने सबसे शुरू में भी कही थी कि तीसरी मंजिल पर जहां आग लगी थी वहां बेहद कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही सकरा गलियारा है, एक कॉरिडोर है जहां से निकलने में काफी मशक्कत, काफी परेशानी होती। सामान्य स्थिति में भी काफी परेशानी होती, क्योंकि मरीजों के परिजनों को उसी कॉरिडोर में ही वो रहते हैं, दिन भर पूरे समय वहीं उनकी मौजूदगी रहती, जहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीसरी मंजिल पर आग लगना बेहद खतरनाक स्थिति थी, लेकिन हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तत्काल एक्शन में आए, स्टाफ एक्शन में आया और सबसे पहले मरीजों को बाहर निकाला। हालांकि ये बिल्कुल तारीफ करनी होगी, उनके काम की सराहना करनी होगी, लेकिन जो मेंटेनेंस, जो चेक करने का काम जो होता है उसका भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी विकराल रूप ले लेती हैं और उसके बाद परिणति क्या होती है हमने देखा है। जबलपुर में ही न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में क्या हुआ था ये हम सब ने देखा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं जो 64 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी में अपने परिवार के साथ सीएम आवास के कर्मचारियों के साथ पौधारोपण किया। सीएम आवास में काम करने वाले माली, सफाई कर्मी और दूसरे कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री ने पौधा लगाया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और उनके बेटे भी मौजूद थे। यहाँ वृक्षारोपण किया। जन्मदिन मेरे लिए संकल्प दिवस भी है और मैंने प्रदेश के अपने सभी स्नेहियों से अपील की थी कि जन्मदिन के दिन किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन भी काम करके ही मनाया जाना चाहिए। उतना समय हम बर्बाद क्यों करें जिंदगी का कोई उत्सव मना के। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना लाडली, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। और सीएम के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है, जन्मदिन की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है कि एमपी ने आपके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है और लिखा है कि सीएम शिवराज को बधाई। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के विकास के प्रति आपकी लगन और समर्पण प्रशंसनीय है। आप इसी तरह समर्पित भाव से प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी ट्वीट करते हुए
बधाई दी है और लिखा है कि आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर लगातार बढ़ रहा है और देश की तरक्की में आपका अपना योगदान आप देते रहें। तो बधाइयों का सिलसिला यही नहीं रुका। गुना में सीएम शिवराज को पंचायत मंत्री ने अनोखे अंदाज में बधाई दी, गीत गाया। पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंच से गीत गाकर सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं इस अंदाज में दी। सुनिए। मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता संगठन के बीच तालमेल की कवायद फिर से तेज कर दी गई है। सीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी दफ्तर में बैठक रखी गई थी। प्रदेश के सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री के साथ तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद थे और इन्होंने मंत्रियों की क्लास ली, बैठक ली। इसमें मंत्रियों से 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। बैठक में मंत्रियों से पूछे गए सवाल के साथ ही संगठन ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर नाखुशी जाहिर की। संगठन की उपेक्षा को लेकर मंत्रियों से सवाल किए गए। एक ही निर्देश, सेवा, मजबूत इरादे के साथ विकास, यही निर्देश है। मिशन 2023, मिशन 2024 कैसे? विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं और संगठन का हमारा काम नीचे तक जो हो रहा है उसको और मजबूत करना, हर बूथ स्तर तक मजबूती लाना। सत्ता संगठन मिलकर के हम फिर सरकार बनाएंगे। संवाद भी है और 200 पार। क्या 200 पार के लिए क्या संदेश? 200 पार बिल्कुल। क्या पार्टी लाडली लक्ष्मी आज योजना जो का शुरुआत हो रही है। ऑल इज वेल, बहुत अच्छी बैठक थी और जो हमारे संगठन मंत्री जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए उनका अक्षतः पालन हम लोग करते हैं और करेंगे। और जो जितने जिलों में प्रभार में हम लोग जाते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम की आवश्यकता है तो हम लोग और करेंगे। त्योहारी सीजन आ चुका है, इसमें मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में इनकी सक्रियता पर लगाम कसने के लिए खाद्य विभाग एक्शन में है। दूध से बने प्रोडक्ट की सैंपलिंग लगातार हो रही है और इस क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी है। त्योहारों के मद्देनजर सीहोर में जिला खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की जा रही है। जिले में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की लगातार सैंपलिंग जारी है। ऐसे में शहर की सीमा से लगी जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री में कलकत्ता से आए पाम ऑयल के टैंकर की भनक लगते ही खाद्य विभाग ने इस टैंकर में भरे पाम ऑयल की सैंपलिंग कर फिलहाल इसे सील कर दिया है। मिलावट की संख्या के आधार पर हम सैंपल लेते हैं और हमारी लैब है राज्य खाद्य परीक्षण, उसमें जांच होने के उपरांत ही उसमें हम बता सकते हैं कि इसमें मिलावट किस चीज़ की है। जांच रिपोर्ट आने का तो 15 दिन का समय रहता है, लेकिन 1 महीना भी लग सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हम मंगवाने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। दरअसल सीहोर के जिला खाद्य विभाग को ये जानकारी मिली कि गांव पिपलिया मीरा में बनी जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री में पाम ऑयल से भरे टैंकर की आवाजाही चल रही है। इस सूचना के बाद फैक्ट्री पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तत्काल फैक्ट्री के अंदर खड़े एक टैंकर में भरे पाम ऑयल की सैंपलिंग की और जांच रिपोर्ट आने तक टैंकर को सील कर दिया है। फिलहाल लिए गए नमूने को राज्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। इस जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। खरगोन जिले के खरगोन और भगवानपुरा क्षेत्र के कई गांवों में तेज अंधड़ चला, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश भी हुई और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों की खड़ी फसल जमीन पर लेट चुकी है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की कटी फसल को भी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बेमौसम हुई बारिश और आंधी की वजह से हजारों एकड़ खेत में लगी गेहूं, चने की फसलों पर असर हुआ है। किसान कहते हैं कि बेमौसम बारिश से गेहूं की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। उधर झाबुआ में रविवार को भगोरिया की धूम नजर आई। क्या खास, क्या आम, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर
उत्साह के साथ भगोरिया में हिस्सा लिया। झाबुआ में भगोरिया हाट रविवार को लगता है। भगोरिया हाट में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। महिलाएं जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आईं, तो वहीं पुरुष ढोल और थाली लेकर नाचते झूमते नजर आए। भगोरिया में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबर पर।